नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं, अमीर लोग और मिडिल क्लास लोग पैसों के बारे में बिल्कुल अलग सोचते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 33 ऐसे इन्वेस्टमेंट लेसन्स जो आपको सिखाएंगे अमीर लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं, एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर में क्या फर्क है, और कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। इन्वेस्टमेंट का असली मकसद है अपने पैसों को ऐसा काम पर लगाना कि वो आपके लिए पैसा कमाए, बिना आपकी फिजिकल मेहनत के। अगर आप रिच बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। इस किताब में बताया गया है कि सबसे पहला एसेट कोई प्रॉपर्टी, कोई शेयर नहीं, बल्कि आपका दिमाग है। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका माइंडसेट एवरेज से अमीर में बदलने लगेगा। कियोसाकी बताते हैं कि मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एवरेज इन्वेस्टर, जो सिर्फ सिक्योरिटी चाहता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर, जो नॉलेज लेकर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स खुद की टीम बनाते हैं, अकाउंटेंट, ब्रोकर और एडवाइजर जैसी, और मार्केट की हर मूव को स्टडी करके पैसा लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास क्यों होता है? इसका जवाब है, वो लोग एसेट बनाते हैं, अपने बिजनेस क्रिएट करते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ दूसरों के बनाए हुए एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। रिच डैड के मुताबिक अमीर लोग प्लान करते हैं। वो जानते हैं कि रिस्क का मतलब डरना नहीं, बल्कि रिस्क को समझकर उससे निपटना है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉलेज के साथ करना चाहिए, डर के साथ नहीं। चलिए किताब में बताए गए निवेश के 33 लेसन्स को समझते हैं। लेसन 1, कहां निवेश करें। सबसे पहले अपने दिमाग को निवेश के लिए तैयार करें। फाइनेंशियल एजुकेशन लें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं और एक प्रोफेशनल टीम बनाएं। लेसन 2, वेल्थ की नींव बनाएं। आप कौन बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर? ये तय करें और उसी के अनुसार सीखना शुरू करें। लेसन 3, आपके पास 3 विकल्प है। सिक्योरिटी, कंफर्ट, रिच। आपकी सोच ही आपके भविष्य का रास्ता तय करती है। लेसन 4, आप कैसी दुनिया देखते हैं, कम पैसे वाली या ज्यादा पैसे वाली? आपकी दृष्टि ही आपकी स्थिति बनाएगी। लेसन 5, इन्वेस्टमेंट इतना जटिल क्यों लगता है? क्योंकि लोग इसके असली मतलब को नहीं समझते। हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है। लेसन 6, इन्वेस्टमेंट एक प्लान है, प्रोडक्ट नहीं। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि गोल तक पहुंचने की एक योजना है। लेसन 7, अमीर प्लान बनाते हैं, गरीब नहीं। पुअर प्लान करते हैं जॉब के लिए, रिच करते हैं पैसिव इनकम के लिए। लेसन 8, सही प्लान कैसे चुने। 3 बातों से, कितना पैसा चाहिए, किन लोगों से सलाह लेनी है और कैसी वोकैब्युलरी अपनानी है। लेसन 9, आप क्या बनना चाहते हैं, सिक्योर, कंफर्टेबल या रिच? उसके अनुसार 3 लेवल की योजना बनाएं। लेसन 10, इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है। रिस्क तब आता है जब नॉलेज और कंट्रोल की कमी होती है। लेसन 11, अपने जीवन का रिस्क कम करें। जॉब या बिजनेस करने वालों को टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। लेसन 12, इन्वेस्टमेंट के बेसिक नियम। एक्टिव इनकम को एसेट में बदलें और लायबिलिटीज से बचें। लेसन 13, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। स्टेटमेंट्स पढ़ें, अकाउंटिंग सीखें, कंपनीज को एनालाइज करना सीखें। लेसन 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाएं। एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज वो जो निकालते हैं। लेसन 15, गलतियों से डरो मत। मिस्टेक्स ही सच्चे सीखने का हिस्सा है, उनसे सीखकर आगे बढ़ो। लेसन 16, अमीर बनने की कीमत। माइंडसेट बदलो, सेवा करो, प्रॉब्लम्स सॉल्व करो और वैल्यू क्रिएट करो। लेसन 17, 90/10 पजल। 90% पैसा सिर्फ 10% इन्वेस्टर्स के पास क्यों है?
क्योंकि वे एसेट क्रिएटर होते हैं। लेसन 18, 90/10 पजल को सुलझाएं। खुद का बिजनेस शुरू करें और दूसरों की समस्याओं को हल करें। लेसन 19, इन्वेस्टर के प्रकार जानें। इनकम कंट्रोल, एक्सपेंस कंट्रोल, टैक्स प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट आदि पर आधारित 5 इन्वेस्टर टाइप्स। लेसन 20, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं। लेसन 21, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, जिन्हें इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों पर कुछ हद तक कंट्रोल होता है। लेसन 22, म्यूचुअल इन्वेस्टर, टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज रखने वाला वेल राउंडेड इन्वेस्टर। लेसन 23, इनसाइडर इन्वेस्टर, कंपनी के अंदर होने वाले डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने वाला इन्वेस्टर। लेसन 24, फाइनल इन्वेस्टर, जो खुद का एसेट बनाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर, स्केलेबल, वैल्यूएबल। लेसन 25, धीरे धीरे अमीर बनना, एक एसेट से शुरुआत करके उससे होने वाले कैश फ्लो से और एसेट बनाते जाएं। लेसन 26, जॉब करते हुए अमीर बने, जॉब के साथ पार्ट टाइम एसेट या बिजनेस शुरू करें और नए स्किल्स सीखते रहें। लेसन 27, एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा जगाएं, पैसे की बचत निवेश के लिए करें, खर्च के लिए नहीं। लेसन 28, बिजनेस कैसे शुरू करें। बिजनेस शुरू करने के 3 उद्देश्य, कैश फ्लो के लिए, बेचने के लिए या आईपीओ लाने के लिए। लेसन 29, कैश फ्लो मैनेजमेंट, बिजनेस में कैश फ्लो वही है जो शरीर में रक्त शुरू से ही पॉजिटिव कैश फ्लो पर ध्यान दे। लेसन 30, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाएं, एम्प्लॉयज से लेकर इन्वेस्टर्स तक। लेसन 31, सिस्टम मैनेजमेंट, ऑपरेशन से लेकर एचआर, बिलिंग और मार्केटिंग तक एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम तैयार करें। लेसन 32, लीगल मैनेजमेंट, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं। लेसन 33, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपका प्रोडक्ट ही वो अंतिम चीज है जो कस्टमर तक पहुंचेगी, इसे कस्टमर सेंट्रिक बनाएं। इस किताब में एक पावरफुल मैसेज है, अमीर बनने के लिए पहले सीखो फिर कमाओ। आप जितना ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे उतना ही स्मार्ट आप इन्वेस्ट करेंगे।